हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखिए, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको कल एग्जांपल्स बता रहे थे और एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे। आज भी देखिए हम कुछ एग्जांपल्स आज सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद हम फिर मॉडुलस के बारे में बताएंगे। जो मॉडुलस पढ़ने के प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस नहीं बताया है, तो पहले कुछ और देख रहे हैं कि कुछ हमको लग रहा है कि कुछ एग्जांपल्स बताना ज़रूरी है, तो हम कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं और उसके बाद जो कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ना है, मतलब जो थ्योरी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, तो वो हम देख लेंगे और उसके बाद फिर उसमें कुछ क्वेश्चन और देख लेंगे और उसके बाद जो आपका 13.2 एक्सरसाइज है जो आर डी शर्मा लिखे हैं, उसके बाद हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग भी अपना कॉपी पेन निकालिए, किताब निकालिए, बुक निकालिए। देखिए जो जो हम एग्जाम्पल्स बना रहे हैं, देखिए जैसे एग्जाम्पल्स नंबर देखिए 11 हम लिखे हुए हैं, तो देखिए वहाँ सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी बनाना जरूरी होता है कि कैसे बनाते हैं। आप लोग खुद बनाइए, खुद बनाकर देखिए कैसे बनाया जाता है, क्योंकि देखिए बार बार बोल रहे हैं कि एग्जाम्पल्स देखिए बनाना चाहिए, एग्जाम्पल्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत बार तो ऐसा होता है कि एग्जाम्पल्स से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है, वो बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे और भी कोई बोर्ड हो, तो एग्जाम्पल्स से भी क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम्पल्स में भी बहुत से राइटर क्या करता है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें लोग सॉल्व करते हैं। जितना अच्छा क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में नहीं रहेगा, उतना अच्छा क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल्स में रहता है। बहुत ऐसा आपको टॉपिक देखेंगे, आप खुद इसका अनुभव किए होंगे शुरू से ही। तो इसीलिए एग्जाम्पल्स को हमेशा कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, एग्जाम्पल्स हमेशा बनाना चाहिए और एग्जाम्पल्स को खुद बनाइए, खुद देखिए, समझिए। उससे आपको जब एक्सरसाइज बनाएंगे, जो खुद अपना सेल्फ एक्सरसाइज बनाएंगे, मतलब कहीं से हेल्प नहीं आपको कोई मिल रहा हो, तो आप देखिएगा कि उससे बहुत आपको फ़ायदा होता है, बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम्पल्स खुद ही बनाइए, हम बना रहे हैं, आप देखिए कैसे बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो ये तो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब 11th में आ गए हैं, 11 12 में तो आपको यही सब ज़्यादा मिलेगा, मतलब कुछ ज़्यादा तो आपको प्रूफ दैट ही रहता है। आप अलजेब्रा हो, चाहे ट्रिकोमेट्री हो, चाहे कैलकुलस हो, चाहे कुछ भी हो, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि जो प्रूफ दैट होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है एग्जाम्पल का, इफ़ ए प्लस आई बी इक्वल टू, देखिए ए प्लस आई बी है, आई इक्वल टू सी प्लस आई डिवाइड बाई सी माइनस आई दिया है, जहाँ लिखा है कि वेयर सी इज ए रियल है, हमको प्रूफ दैट करना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिखाना है, एंड बी वाई ए इक्वल टू दिखाना है 2c बाई सी स्क्वायर माइनस 1 है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। एक बात और कहेंगे, वीडियो को पूरा देखिए और आप लोग देखिए, आप लोग से बोल ही रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम लोग को थोड़ा सा हिम्मत मिले, प्रोत्साहन मिले, हिम्मत मिले कि आप लोग के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी कुछ कीजिए, जिससे हम लोग को लगे कि नहीं, आप लोग के लिए और हम मेहनत करेंगे और अच्छे से वीडियो बनाएंगे। जितना हमसे हो सकेगा वो हम बनाने का कोशिश करेंगे, आप लोग का जो भी डाउट होगा उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, आपका प्यारा सा चैनल स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, आप खुद देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन देखिए हम जहाँ तक एग्जांपल्स बनाए हैं, या इसके पहले जो कि आपको बता रहे थे, देखिए सॉल्यूशन क्या है। अब देखिए गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन यही ना है कि ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई बाई सी माइनस आई है। देखिए गिवन मेरा यही है, यही इफ जो दिया हुआ है यही मेरा गिवन है। तो ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई हो गया और डिवाइडेड बाई सी माइनस आई है। अब देखिए इसको हम सबसे पहले यही काम करेंगे कि इसके कंजुगेट से, जो इसका कंजुगेट लेंगे, नीचे वाले डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे और जो कंजुगेट मिलेगा उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद देखिए बताते हैं, तो सबसे पहले इसमें आपको देखिए पहले यही सीख रहे हैं हम लोग। अभी देखिए हम यही काम कर रहे हैं, इसके पहले भी क्वेश्चन बनाए थे, या पूरा एक्सरसाइज को देखिए या पूरे चैप्टर को देखिए, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग कंजुगेट लेकर ही काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंजुगेट लेंगे और कंजुगेट लेकर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, सी माइनस आई है, तो कंजुगेट क्या मिलेगा, सी प्लस आई। तो सी प्लस आई से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए और सी प्लस आई से नीचे भी मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यही वैल्यू आपको मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो सी प्लस आई है और सी प्लस आई है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सी प्लस आई का आपको क्या मिलेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सी प्लस आई प्लस सी प्लस आई, तो सी प्लस आई का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो बार बार बोल रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करते हैं, तो सी स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अब इसको और सॉल्व कीजिए। अब देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे सी प्लस आई को देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा आपका 2IC हो जाएगा, मतलब 2AB मतलब होता है, तो 2IC लिख देते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, अब माइनस है, अब आई स्क्वायर का वैल्यू देखिए क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ भी देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आई स्क्वायर वैल्यू -1 यहाँ भी होता है, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं सी स्क्वायर -1 प्लस आपका 2IC हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा देखिए सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस मतलब सी स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको वो ए मिलेगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू निकाल लिए, कितना बराबर निकाले, तो ये वैल्यू हमको मिला है ए प्लस आई बी। देखिए अब ये चीज देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 दिखाना है, तो हम क्या करते हैं कि रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को अलग कर लेते हैं। देखिए इसको फिर से यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं कि हमको इसका वैल्यू निकाले थे कि ए प्लस आई बी इक्वल टू हमको क्या मिला है सी स्क्वायर -1 अब प्लस है 2IC और डिवाइडेड बाई है आपका सी स्क्वायर अब +1 है। अब देखिए इसको रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट को अलग करेंगे तो क्या मिलेगा देखिए तो यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर -1 अब बाई आपका सी स्क्वायर +1 और प्लस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा 2IC अब बाई क्या हो जाएगा 2IC अब बाई हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस आपका 1 हो जाएगा। तो ये सी को थोड़ा सा नज़दीक लिख देते हैं, थोड़ा दूर लिखा गया है, देखिए ये हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ए इक्वल टू ये देखिए रियल पार्ट है, तो यहाँ रियल पार्ट ये है, तो आप ए इक्वल टू लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है मेरा सी स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर +1। ये रियल पार्ट हो गया। इमेजनरी पार्ट देखिए क्या होगा, तो b इक्वल टू आप लिख सकते हैं आई को छोड़ देते हैं, आई लिखेंगे तो आई कैंसिल आउट हो जाता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा क्या 2c हो जाएगा, यहाँ से भी आई छोड़ दिए और यहाँ से भी आई छोड़ दिए, तो सी स्क्वायर 2c बाई सी स्क्वायर +1। देखिए यही आपका रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। अब देखिए LHS में क्या लेके चलना है, देखिए प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 1, तो LHS लेके चलते हैं, RHS दिखाएंगे। तो LHS में मेरा है ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। देखिए LHS में यही मेरा वैल्यू है। अब इसी को हमको क्या करना है वैल्यू पुट कर देते हैं, मेरे पास ए बी का वैल्यू है, आप इसको बैठा देते हैं। देखिए तो ए बी का वैल्यू मेरे पास क्या है, तो ए का वैल्यू है आपका सी स्क्वायर -1 और सी स्क्वायर +1, यही देखिए वैल्यू है। अब इसका पूरा स्क्वायर कर दीजिए, अब स्क्वायर कर देते हैं, इसका कर देते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा आपका 2c आइए हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस देखिए 1 और इसका भी आप स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर। देखिए पूरा होल स्क्वायर कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमको वैल्यू मिलेगा, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या करते हैं कि अलग अलग लिख देते हैं, एक बार और एक स्टेप लिख देते हैं। ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर -1 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर +1 और इसका भी हम स्क्वायर कर देते हैं। फिर आगे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ हो जाएगा 4c स्क्वायर क्योंकि इसका भी स्क्वायर, तो 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर और नीचे हमको मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा सी स्क्वायर +1 का पूरा का होल स्क्वायर, ये हो गया। देखिए अब इसका हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। अब आगे का काम यही है कि एलसीएम, तो एलसीएम क्या मिलेगा सी स्क्वायर +1 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखिए तो इसके डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, खाली बचेगा ऊपर जो वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी स्क्वायर -1 का आप होल स्क्वायर कर लीजिए। अब प्लस जो है 4 यहाँ भी आपका वही वैल्यू, क्योंकि सेम ही वैल्यू, तो कटेगा तो 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा। अब देखिए इसको आप खोल दीजिए, खोल के देखिए क्या मिलता है, तो सी स्क्वायर और +1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब +2c स्क्वायर हो जाएगा, 2ab होता है तो b तो 1 है, तो 2c से माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा
माइनस आपका 2c², अब प्लस हो जाएगा 4c²। देखिए ये हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका c² प्लस 1 का ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, c² प्लस 1, अब देखिए इसका भी 1 ही स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ हो जाएगा 4c² में से 2c² जाएगा तो क्या मिलेगा आपका 2c², और नीचे हो जाएगा आपका c² प्लस 1 का ये हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। देखिए अब देखिए माइनस था तो क्या मिला था c², और यहाँ थोड़ा सा देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिए आप। यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं कि 1 का स्क्वायर देखिए लिख देते हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपका क्या था 1 का स्क्वायर। देखिए तो क्या होगा c² 1 का स्क्वायर 2c², तो यहाँ c² 1 का स्क्वायर माइनस 2c², तो क्या था c² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमको क्या मिलेगा, तो ये देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, तो यहाँ हो जाएगा c²। अब प्लस देखिए एक चीज़ देख रहे हैं, देखिए एक चीज़ गलत हो रहा है। गलत क्या, देखिए क्या गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पावर 4 होगा क्योंकि पहले से स्क्वायर है तो पावर 4 ना हो जाएगा। देखिए गलत हो रहा है, यहाँ पहले से स्क्वायर है तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा पावर 4 मिलेगा। देखिए यहाँ से मिस्टेक हो रहा था, ये पावर 4 ना हो जाएगा कि ऑलरेडी पहले से आपका c² है। चलिए तो यहाँ भी देखिए c एक तरह से पावर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 2c², c² 1 का स्क्वायर प्लस 2c²। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमको देखिए वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगा c² प्लस 1 का होल स्क्वायर मिलेगा। देखिए तो यहाँ से आपका वैल्यू जो मिलेगा c² प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे क्या मिलेगा, फिर नीचे भी आपका c² प्लस 1 का ये हो जाएगा होल स्क्वायर। देखिए काटेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू आपका 1 मिला। देखिए तो LHS का भी वैल्यू 1 हो गया, RHS का भी वैल्यू देखिए आपको 1 ही दिया हुआ है। तो क्या हो गया LHS इक्वल टू, देखिए RHS हम प्रूफ कर दिए, तो एक पार्ट तो प्रूफ्ड हो गया। देखिए एक पार्ट जो दिखाना था वो आपका प्रूफ्ड हो गया। देखिए अब दूसरा पार्ट करना है, तो दूसरा पार्ट करना है तो इसको हटाते हैं। देखिए दूसरा पार्ट में क्या करना है, BA इक्वल टू 2c² माइनस 1 दिखाना है। ठीक है, तो ये देखिए वैल्यू रहने देते हैं, A और B का वैल्यू रहने देते हैं, अब बाकी को हम हटा देते हैं। ठीक है, फिर इसको प्रूफ करेंगे। जो आपका सेकेंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ, एक पार्ट और करना है तो इसको हटा देते हैं, जिसकी जरूरत है उसको रहने देते हैं। देखिए ज़रूरत किसका था उसको छोड़ दिए हैं। अब देखिए इसके बाद है हमको RHS में दिया हुआ है कि BA का वैल्यू दिखाना है 2c/c² माइनस 1। देखिए तो LHS में क्या दिया हुआ है, देखिए तो LHS लेके चलते हैं। तो LHS में आपको दिया हुआ है ये क्या है BA। ठीक है, अब देखिए B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू मेरा है 2c, अब I है c² प्लस 1, और A का वैल्यू क्या है, देखिए c² माइनस 1 और c² प्लस 1। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2c और c² प्लस 1, अब मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टी, तो ये ऊपर चला जाएगा, c² आपका ऊपर चल जाएगा। देखिए c² ऊपर चल जाएगा, c² प्लस 1 और c² माइनस 1 नीचे रहेगा आपका। देखिए ये कट जाएगा वैल्यू, बचेगा क्या आपको, देखिए बचेगा हमको 2c। देखिए यही प्रूव करना था, वैल्यू क्या मिला हमको, देखिए 2c/c² माइनस 1। देखिए यही हो गया। तो LHS लेके चले, RHS दिखा दिए, तो LHS इक्वल टू कितना मिला, LHS इक्वल टू आपका RHS हो गया। यही इसमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 11 जो था वो प्रूव्ड हो गया, दोनों पार्ट हम प्रूफ इसमें कर दिए। तो इसी तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखिए आगे का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं, NCERT एग्जाम्पलर है उसको ही देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक है, और हम उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, देखिए इफ़ दिया हुआ है, इफ़ x प्लस आई वाई है पावर 1/3 है इक्वल टू a प्लस आई बी है, x बाई ए बी बिलोंग्स टू R है, सो दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू दिखाना है 4a² माइनस b², ये प्रूफ करना है। दूसरा में है x बाई ए माइनस b बाई ए माइनस 2a² प्लस b²।
देखिए जो गिवन में दिया हुआ, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे जिसे से पहले क्वेश्चन में किए थे कि जो गिवन है पहले वही लेके चलेंगे। तो गिवन देखिए क्या दिया हुआ हमको, x प्लस आई वाई दिया है, ठीक है। इस पर पावर जो है आपका 1/3 है, आई इक्वल टू कितना है, a प्लस आई बी है, देखिए ये है, ठीक है। अब देखिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस पावर को उधर ले जाएंगे। देखिए इस पावर को क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे। देखिए तो इसमें आप पढ़े होंगे, देखिए जब देखिए एक चीज़ दिखाते हैं आपको, ऐसा का आप लोग काम किए होंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लेते हैं कि 5 है। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे कि 5 पर पावर 1/2 होता है। जब पावर LHS से RHS में जाता है तो 1/2 के फॉर्म में जाता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपको ऐसा दिया रहे कि 22 पर पावर, देखिए इस तरह से दिया रहे कि 22 पर पावर जो आपका है, देखिए यहाँ क्या दिया रहा है, ऐसा दिया रहा है कि 22 पर पावर मान लीजिए कि आपका 1/2 है और इधर मान लीजिए कि आपका 5 है। तो जब इस तरफ से उस तरफ पावर जाएगा तो क्या होता है, 1/, के फॉर्म में जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 22 इक्वल टू 5 पर पावर क्या हो, 1/2 हो जाएगा। देखिए ये होता है। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। देखिए 1/1 और 1/2 हो जाएगा। देखिए ये होता है। तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 1/1 अब मल्टीप्लाई इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 2/1 हो जाएगा। मतलब इस तरह से कर सकते हैं कि 5 पर पावर कितना मिला, स्क्वायर के पावर 1/2 था तो स्क्वायर के फॉर्म में गया। देखिए एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी है, आप देखिए एक काम कर सकते हैं कि हम बोथ साइड क्यूब भी कर सकते हैं। बोथ साइड अगर क्यूब कर दें तो इधर क्यूब से 3 कट जाएगा और इधर क्यूब आ जाएगा। मतलब ये कर सकते हैं। देखिए हम इसमें लिखते हैं कि बोथ साइड क्यूबिंग, देखिए इस ऐसे भी लिखते हैं लोग, नहीं तो फिर ऐसे भी डायरेक्ट हम भी कर सकते थे। डायरेक्ट मतलब क्या कि जैसे कि मान लीजिए कि 22 पर पावर 1/3 है और इधर मान लीजिए कि z है, तो हम डायरेक्ट लिख दें कि 22 पर पावर आपका ZQ हो जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी है कि लिख दीजिए आप यहाँ पर कि बोथ साइड्स क्या कर लीजिए, क्यूबिंग कर लीजिए। देखिए क्यूबिंग बी गेट, एक तरीका ये भी है। देखिए एक मेथड भी है। अब देखिए क्या किया, बोथ साइड हम क्यूबिंग कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं। तो ये x प्लस आई बाई हो जाएगा। देखिए x प्लस आई बाई, अब पावर देखिए पहले से कितना दिया हुआ है, तो इस पर पावर आपको कितना दिया हुआ पहले से क्या है, 1/3 है, ठीक है। तो 1/3 लिख देते हैं। देखिए इस पर हम पूरे पर क्या कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो क्यूब हो गया। इधर तो कुछ नहीं है तो a प्लस आई बी पर पावर आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पावर पर पावर है, अब क्या होगा, पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, x प्लस आई बाई बचेगा। इधर a प्लस आपका मिलेगा क्या, आई बी पर होल क्यूब हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा, होल क्यूब है कि इधर आपका क्या मिला, होल क्यूब, यही वैल्यू देखिए आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, माने a प्लस बी का होल क्यूब कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखिए तो a क्यूब हो जाएगा प्लस 3a स्क्वायर बी होता है, तो 3a स्क्वायर। अब b क्या हो जाएगा, आई बी आपका प्लस 3a बी स्क्वायर होता है, 3a बी स्क्वायर। तो आई बी का आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस बी क्यूब, तो आई बी का आपका क्या हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से तो a क्यूब ही मिला। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें 3ia स्क्वायर बी लिख देते हैं, ठीक है, प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, 3a हो जाएगा और i का स्क्वायर, अब b का भी स्क्वायर होगा। अब प्लस यहाँ पर i का क्यूब, अब b पर भी आपका क्यूब होगा, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस हो जाएगा 3ia स्क्वायर b हो जाएगा। और देखिए i से वैल्यू -1 होता है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 3ab स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए आई क्यू का वैल्यू क्या होता है, -i मिलता है, तो ये माइनस हो जाएगा और i आपका b क्यूब हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू मिलेगा। अब इसमें एक काम हम क्या कर सकते हैं कि इमेजनरी को एक साथ कर लेते हैं, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। तो रियल पार्ट में आपका कौन कौन है, तो a क्यू है
और माइनस क्या आपका 3ab² है, जो कि आपका रियल के साथ चल रहा है, इसमें कि आपका आई नहीं है। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ से आई कॉमन निकाल लेते हैं, तो आई कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 3a² हो जाएगा, तो 3a² जो सॉरी ये और भी होगा, अब माइनस यहाँ से BQ हो जाएगा। चलिए आई यहाँ से भी कॉमन ले लिए तो ये वैल्यू मिला, कितना बराबर, तो x प्लस आई बाई बराबर, देखिए ये वैल्यू मिला। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि रियल पार्ट को अलग कर लेंगे, इमेजनरी पार्ट को अलग कर देंगे, यही काम यहाँ से करना है। तो रियल पार्ट का वैल्यू क्या होगा, मतलब x का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए यह रियल पार्ट आपका x है और उधर रियल पार्ट आपका क्या है, ये है। तो ये देखिए x इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, AQ हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3ab का स्क्वायर रियल पार्ट। अब देखिए इमेजनरी पार्ट क्या मिलेगा, बाई इक्वल टू, क्योंकि आई छोड़ देंगे तो ये मिलेगा 3a² b हो जाएगा और माइनस b पर पावर आपका q हो जाएगा। देखिए यही रियल और इमेजनरी पार्ट मिला। अब देखिए जिसका वैल्यू निकालना है तो वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू किसका निकालना है, देखिए इसको हटा देते हैं, जो रफ वर्क किए थे उसको हटा देते हैं। देखिए दोनों तरह से कर सकते हैं, देखिए क्यूबिंग ये सब जानना चाहिए, आप तो जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो यार देखिए बता ही रहे। देखिए तो ये हो गया आपका, देखिए तो ये इस तरह से इसको देखिए हम थोड़ा सा लाइन खींच देते हैं। चलिए तो यहाँ देखिए क्या है, अब रियल इमेजनरी पार्ट का वैल्यू देखिए हम निकाल लिए। अब हमको प्रूफ क्या करना है, तो पहला x बाई ए बाई बी इक्वल टू इतना करना है। तो हम LHS लेके चलते हैं, RHS दिखाएंगे। देखिए तो एक क्या करते हैं कि x बाई ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, देखिए LHS लेके चलिए, LHS में क्या दिया हुआ है कि x बाई ए अब प्लस आपका बाई देखिए b है, ठीक है, यही देखिए LHS में है। देखिए x का वैल्यू निकाले हुए हैं, तो x का वैल्यू बैठाइए यहाँ पर, देखिए x का वैल्यू बैठाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, x का वैल्यू मेरा है AQ है और माइनस 3ab² है, b² है, अब बाई यहाँ a हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पर क्या है, बाई का वैल्यू देखिए क्या निकाले हैं 3ab² और माइनस यहाँ पर BQ है और डिवाइड बाई b हो जाएगा। देखिए ये है। अब यहाँ से देखिए हम a कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से देखिए a कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा a² माइनस 3b² हो जाएगा। ये देखिए a बाहर निकाल लिए हैं तो ये बचेगा और नीचे हो जाएगा आपका a हो जाएगा। देखिए प्लस यहाँ से b कॉमन निकाल लेते हैं, तो b निकालेंगे तो 3ab हो जाएगा और माइनस b² हो जाएगा और बाई आपका b, देखिए b कट जाएगा, a कट जाएगा, वैल्यू क्या बचा, देखिए तो वैल्यू आपका बचा क्या, a² माइनस 3b² प्लस हो जाएगा 3 आपका ab, ये वैल्यू क्या आपका हो जाएगा 3ab और माइनस हो गया आपका b²। देखिए अब देखिए यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, 4a² माइनस b² करना है। देखिए अब देखिए यहाँ से एक क्या करना है, 4a² b² करना है, ठीक है। देखिए यहाँ से ठीक है, a कॉमन लिए तो AQ। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 3ab², 3, अब देखिए एक है आपका a² माइनस b² और यहाँ से देखिए b निकाले 3ab² तो b कॉमन ले लिया है तो 3ab बचा, ठीक है, 3 आपका क्या बचा, ab बचा। एक मिस्टेक लगता हो रहा है, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 3a² b या माइनस BQ, ठीक है। अब यहाँ देखिए नहीं, यहाँ जानते क्या था आपका, क्या था कि 3a² b है। देखिए ये जो है आपका इमेजनरी पार्ट में क्या आ जाएगा, 3a² b है। देखिए 3a² b था, सॉरी यहाँ पर देखिए बाई का वैल्यू 3a² b है, यहाँ गलती लिखा गया है, ये 3a² b है आपका, तो b कॉमन लेंगे तो यह 3a² बचेगा। देखिए यहाँ से 3a² होगा, यहाँ b नहीं होगा, 3 आपका a² होगा, ये वैल्यू मिलेगा आपको 3a²। देखिए तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए a² है और 3a², तो ये हो जाएगा 4 आपका a² हो जाएगा
अब -3b² और -b², तो 4 आपका b² हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमको 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बचेगा क्या, a² और माइनस बचेगा आपका b²। देखिए यही वैल्यू मिला, तो यही देखिए क्या है, LHS लेके चले RHS दिखा दिए, तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू आपका क्या हो गया, RHS हो गया। यही हमको प्रूव करना था, यही आपका देखिए क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का पहला पार्ट कर दिए। अब देखिए इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद देखिए आपका दूसरा पार्ट है। तो दूसरा पार्ट में क्या करना है, दूसरा पार्ट देखिए माइनस करना है, तो इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए दूसरा पार्ट में आपको क्या करना है, देखिए दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका XYA और माइनस है आपका y/b है। देखिए ये है y/ आपका b है। अब देखिए x का वैल्यू हम देखिए फिर देखिए LHS लेके चल रहे हैं, ये देखिए LHS RHS दिखाएंगे हम लोग, ये वैल्यू जो लिखे हैं वो LHS का है, ठीक है जी। LHS लिख ही देते हैं, क्या नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं। देखिए दूसरा क्या है, LHS, तो LHS में आपका है ये माइनस खाली है, बस XYA है और माइनस आपका y/b है। देखिए अब यहाँ भी x का वैल्यू बैठाएंगे, तो x का वैल्यू कितना है आपका, देखिए तो ये AQ है, अब माइनस कितना है 3, ये आपका 3a², 3 देखिए a² है, अब b हो जाएगा और डिवाइड बाई क्या होगा, a होगा, और देखिए माइनस हो जाएगा ये, और b का वैल्यू कितना है आपका, देखिए y का वैल्यू, सॉरी b का नहीं, तो ये 3a² है, 3 देखिए a², 3 क्या है आपका, देखिए 3a² है। यहाँ से लिखिए फिर से, देखिए लिख देते हैं 3a² b है और -bq है, ठीक है, और नीचे आपका b है। देखिए फिर वही काम करेंगे, यहाँ से फिर हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन लेंगे, तो एक कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, a² हो जाएगा और माइनस, देखिए यहाँ से a² है, सॉरी यहाँ देखिए फिर मिस्टेक हो रहा है, सॉरी देखिए क्या है, 3ab² है, 3AQ है और -3ab²। अब देखिए यहाँ से एक कॉमन लेंगे तो a² बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा आपका एक कॉमन लेंगे तो 3b² हो जाएगा, ये मिलेगा। और नीचे क्या है, a, देखिए नीचे क्या आपका है, a है, और यहाँ से माइनस। अब देखिए यहाँ से हम b कॉमन निकाल लेते हैं, तो b कॉमन निकालेंगे तो 3a² बचेगा और माइनस ये हो जाएगा b², और नीचे आपका क्या है, b है। अब देखिए यहाँ भी कट जाएगा, a यहाँ से कट जाएगा, a यहाँ से कट जाएगा। अब देखिए वैल्यू क्या मिलेगा, देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से क्योंकि जगह वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर देखिए, नहीं तो क्या करिए, यहाँ देखिए लिख देते हैं। अब देखिए कुछ नहीं करना है, खोल देना है, ब्रैकेट को खोल देते हैं। देखिए यहाँ क्या वैल्यू आपका, देखिए a² है, देखिए a² और माइनस क्या है 3 आपका b² है। अब देखिए ये ब्रैकेट जब यहाँ से क्या होगा, माइनस, देखिए ये माइनस जब ये अंदर जाएगा तो इसके साइन को चेंज करेगा, तो माइनस आपका हो जाएगा 3a² हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा b², क्योंकि साइन बदल जाएगा, -3a² और प्लस b² हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, a² माइनस 3a², तो वैल्यू मिलेगा -2a², क्योंकि छोटा वैल्यू में से बड़ा वैल्यू घट रहा है, तो माइनस हो जाएगा 2a²। अब देखिए यहाँ क्या, माइनस आपका 3b² में से b², तो -3 में से आप b² -3b² में से b² घटा दिए तो -2b² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2b²। अब यहाँ से क्या करते हैं, माइनस आप 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये मिलेगा a², अब प्लस हो जाएगा b, देखिए b का स्क्वायर हो जाएगा आपका। देखिए तो LHS लेके चले, RHS में यही प्रूफ करना है, तो क्या हो गया, देखिए तो वैल्यू आपको क्या मिला, LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS हो गया, RHS हो गया। देखिए प्रूव्ड हो गया, तो दूसरा पार्ट भी हम प्रूव कर दिए। देखिए यही आपका प्रूव्ड होगा, यही आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह दूसरा पार्ट भी किए और पहला पार्ट भी करे। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 12 यही था, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बस कुछ नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसके आगे यही करना है। देखिए लिखा हुआ फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1/3 + 4i। देखिए इसको क्या करना है, इसका कंजुगेट निकालना है।
देखिए तो कुछ नहीं, कंजुगेट लेके काम हम लोग कर ही रहे थे, अभी इतना अभी क्वेश्चन बनाते समय कंजुगेट ही ले रहे थे। ये थोड़ा सा इसमें करते क्या है कि मान लेते हैं कि लेट जेड इक्वल टू क्या है आपका, देखिए जेड इक्वल टू, क्योंकि कंजुगेट का बात क्या ऐसे लिख रहे हैं कि जेड इक्वल टू मान लेते हैं कि 1/3 + 4i है। तो इसका देखिए अब जेड का कंजुगेट लेंगे तो क्या होगा, देखिए जेड का अगर कंजुगेट, इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो कंजुगेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो इसका देखिए जेड बार लिखेंगे। तो जेड बार इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए जेड बार इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा हमको, तो जेड बार इक्वल टू, कि कंजुगेट को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड बार इक्वल टू क्या होगा 1 ये कितना होगा 3 प्लस, देखिए इसका कंजुगेट हो जाएगा, देखिए इसका इसी का निकालना है, तो यह 3 + 4i, ऐसा कंजुगेट लेंगे कि क्या होगा 3 - 4i से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 - 4i से ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर आपका 3 - 4i हो जाएगा और नीचे देखिए a + b a - b, तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर और -4i का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 3 - 4i हो जाएगा, देखिए 3 - 4i और यहाँ 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखिए क्या मिलेगा, i का स्क्वायर हो जाएगा और 16 हो जाएगा, देखिए 4 चौक 16 और i का स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 3 - 4i और 9 जी माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, प्लस जब माइनस हट ये आई एस का वैल्यू बैठाएंगे तब प्लस होगा, तो ये 9 हो जाएगा। अब देखिए माइनस, अब आई एस वैल्यू क्या होता है -1 और मल्टीप्लाई आपका 16 हो जाएगा, देखिए ये मिलेगा। तो ये माइनस उन्हें माइनस प्लस कर देगा और 1 × 16 ही होगा, तो 3 - 4i और ये हो जाएगा 9 + 16, वैल्यू क्या मिलेगा आपको, देखिए 3 - 4i और बाई कितना हो गया 25, इसका वैल्यू क्या करेंगे अलग अलग लिख देंगे, तो 3y कर देंगे 25 अब माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। चलिए एक चीज़ क्या हो जाएगा, देखिए ये तो माइनस होगा इसमें आंसर, चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। अब देखिए इसका क्या करेंगे, देखिए अब इसका क्या करेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 3 अब 4i/25 हो जाएगा। अब देखिए इसका हमको ये देखिए जेड बार का नहीं, अभी जेड का वैल्यू निकाले हैं। अब देखिए जेड है तो ये वैल्यू किसका मिला, जेड का मिला। अब हमको जेड बार लिखना है तो क्या होगा, इसका कंजुगेट ले लेंगे, तो 3 कितना हो जाएगा 3 आपका हो जाएगा, ओहो वैल्यू मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा आपका 3 ये हो जाएगा 25। अब देखिए इसका हम क्या जेड का बार ले रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4i/25, तो यही देखिए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कंजुगेट निकालना था, तब जेड को सॉल्व कर दिए और उसके इसका जेड बार निकाल लिए, सॉल्व किए तो क्या मिला 3 - 25, 3/25 -4i/25, तो जेड का वैल्यू मिला, हमको निकाला था कंजुगेट, तो कंजुगेट क्या होता है जेड बार, तो माइनस था तो प्लस हो गया, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन बना रहे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन